नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार की बात करेंगे। ओपनिंग के संकेत बिल्कुल फ्लैट हैं, लेवल्स ज़्यादा काम आएंगे तो उन पे आपको रिलाई करना है। पहले बात कर लेते हैं एक दो कमेंट्स की, फिर आगे बढ़ेंगे। WMS जी बोल रहे हैं मैं ट्रेडर बनने को साथ स्विंग ट्रेडर बन गया, आज मार्केट इन्वेस्टर बनाने पे तुली है। जो लोग ये समझ गए ना उनको बहुत मज़ा आया होगा ये कमेंट पढ़ करके। धन्यवाद इस कमेंट के लिए। मेटल स्टॉक्स इज टू मच डाउन सिंस लॉन्ग सेल डाउन ऑलमोस्ट 55% फ्रॉम बाउंड वीक हाई। होना ही है यार, बहुत सारे स्टॉक्स मेटल स्टॉक्स डाउन है, तो वहाँ पर आप, मैं फिर से बता रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी अगर आप मेटल स्टॉक्स में तलाश रहे हो तो केवल रिवर्सल पे स्विंग ट्रेड, भले ही लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेड आप पकड़ना चाहो तो पकड़ना। इन्वेस्टिंग के लिए मेटल स्टॉक्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूं, बाकी आपकी अपनी चॉइस हो सकती है वो, ठीक है, क्योंकि मैं आपको अपना दिमाग लगाने के लिए बोलता हूं। हो सकता है बहुत सारी बातों में आप मुझसे अलग सोचते हो, तो बिल्कुल उसके लिए आप अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। पायलट बाबा बोल रहे हैं कि मास्क लगाओ और हरा हरा मास्क लगाओ, ठीक है, अच्छी बात है। अब बढ़िया वाला कमेंट, और इसीलिए ये आज मैं कमेंट ले रहा हूँ। हितेश भैया बोल रहे हैं कि कुछ नहीं करना है सर, बस आज 1 मिनट का मौन रखना है। 1 मिनट क्यों यार, 2 मिनट का मौन रखो, पैसा बर्बाद हो गया, कोई नहीं बचा। हाँ, कौन बचेगा यार, जब मार्केट 2% डाउन है कोई बच पाएगा क्या? किसका इन्वेस्टमेंट होगा जो आज ऊपर गया होगा? फालतू बात है ये तो ना, मतलब सोचना ही पाप है कि आज किसी को प्रॉफिट हुआ होगा। इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, खासकर जो लोग पॉजिटिव साइड का स्विंग ट्रेड पकड़ते हैं उसको छोड़ दो। ये कमेंट इसलिए सिलेक्ट किया गया कि नीचे जो रिप्लाईज आए वो कमाल के, कितनी सही बात कही दोस्त। उसके बाद हितेश भैया, एक बुल ही दूसरे बुल का दर्द समझ सकता है भाई, यहाँ 90% लोग ऐसे ही नहीं बर्बाद होते हैं। चलो इतना ही दर्द है तो फिर मंगाओ आज शाम को, ठीक है। हितेश भैया बोल रहे हैं क्या बात है, गम में रम। फिर WMS जी का कमेंट देखो, और इतना ज्ञान आता कहाँ से है। WMS जी बोल रहे हैं कि हितेश भैया गर्मी है, कोई समझाए इस कमेंट को, गर्मी है, गर्मी में रम नहीं पिया जाता है, ये WMS जी को पता है। अब हितेश भैया क्या कमेंट करेंगे वो तो देखने वाली बात होगी। बाकी ये सब भी होना चाहिए। और सोचो कि मार्केट 2% डाउन है, मार्केट क्रैश कर रही है, दुनिया भर की बाज़ारों में तकलीफ़ है और हम सब मज़े लूट रहे हैं। लूटना चाहिए, लॉस होने पे भी जो मौज मना सके वही इनोसेंट इन्वेस्टर है। नहीं भाई, वही ज्ञानी है। याद रखना, मार्केट, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मार्केट जब आपको लॉस देगी तो वो आपको टेस्ट करती है। अगर आप वहाँ पर सर्वाइव कर गए तो 10 रुपये आपको लॉस देने वाली मार्केट 100 रुपये देने के लिए हमेशा तैयार खड़ी होगी। और इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ा सा समझो। ट्रेडर इन्वेस्टर वाली बात जो इन्होंने की थी ना, वो भी आपको समझा देता हूँ। मैं बार बार कहता हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हो और आप रोज़ आकर के प्राइस देखते हो, स्टॉक देखते हो, ऊपर नीचे होता हुआ देखते हो मार्केट को, तो आप हो ही नहीं इन्वेस्टर, ठीक है। तो ये कहना छोड़ दो। अब आप या तो स्विंग ट्रेडर हो या तो इंट्राडे ट्रेडर हो। डिफाइन करो, स्विंग ट्रेडर भी स्टॉप लॉस रखता है, इंट्राडे ट्रेडर भी स्टॉप लॉस लगता है। इसके पास ओवरनाइट रिस्क होता है लेकिन उसको भी मैनेज किया जा सकता है। इंट्राडे ट्रेडर को कोई तकलीफ नहीं है, मार्केट बियर रन में चली जाए, बुल रन में चली जाए, ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि वो हर जगह पैसे कमाएगा। स्विंग ट्रेडर को भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके पास स्टॉप लॉस हैंडी होना चाहिए और उसको मैनेज किया जा सकता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी हर जगह पर है। अब इन्वेस्टिंग में आप लोग कहोगे कि मुझे लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर से बता रहा हूँ दोस्त कि स्मार्ट SIP वाली वीडियो मैंने आपको इसीलिए दी थी कि पैसे बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो, बचाते रहो। और जब मार्केट बियर रन में जाए, जिसको आप 20% के टर्म्स में गिरावट मानते हो ना, 20% मार्केट ऊपर से गिर जाए तो बियर मूड में चली गई। अब लगभग वो सिनारियो हमारे सामने खड़ा है। तो स्मार्ट SIP एग्रेसिव रूप में 20, 30, 50, याद है या भूल गए, याद है या भूल गए, देखा करो वीडियोज़ को, चीज़ों को इम्प्लीमेंट भी किया करो। तो ये तो हो गई बात ओवरऑल समझदारी की। खैर, समझदारी दिखानी ज़रूरी है क्योंकि गर्मी है, रम नहीं पीना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। FII ने 3,257 करोड़ की बिकवाली करी, DIIs ने 2,000 करोड़ की करी खरीदारी, 1,200 करोड़। और बहुत सारे लोगों ने इस पर भी सवाल पूछा सर आज तो बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं हो गया, फिर भी बाजार 2% कैसे टूट गई। और मैंने एयरटेल का एग्जांपल लेकर के आपको बात समझाने की कोशिश भी की कि आज भाई साहब मार्केट में बायर्स बहुत कम हो गए हैं, बायर्स बहुत कम हो गए हैं, और इसका सीधा परिणाम हमको देखने को मिलेगा। देखो, किसी भी जगह पर अगर बायर्स की कमी हो गई तो प्राइस गिराने के लिए ज़्यादा वॉल्यूम की ज़रूरत नहीं होती है। समझ गए? नहीं समझे? अगर आपके पास बायर्स कम हैं, यानी कि 3 लोग यहाँ बेचने आए और 2 लोग खरीदने वाले हैं, अब तीनों लोगों को बेच करके माल निकलना है, तो यहाँ पर ज़्यादा होड़ मचेगी ना, हम नीचे के प्राइस पे भी बेच देंगे, नीचे के प्राइस पे भी बेच देंगे, ठीक है। अब जो बायर हैं इनकी संख्या पहले से कम है, तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इनको अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता है। और इसीलिए आप देख रहे हो कि मार्केट इस बुरी तरीके से फिसल गई, कम वॉल्यूम के साथ भी। कहाँ से आया था ट्रिगर? ग्लोबल मार्केट से, एज एक्सपेक्टेड। सब कुछ हमारे फेवर में था, हमने गैप अप किया था, उसके बाद भी हम
टूट गए और भयंकर तरीके से टूटे हैं। कहाँ हम 15,800 15,900 यानी कि 16,000 को अप्रोच कर रहे थे, कहाँ हम 15,000 के काफ़ी नज़दीक आकर के बंद हुए 15,350 के आसपास। ठीक है, इंपॉर्टेंट लेवल्स बताते हैं। ये हो गई बात FII DIH की। आप नोट कर लीजिए, इंट्रा स्टॉक HDFC AMC गिरने की संभावना अभी भी यहाँ पर ज़्यादा है 1777। ठीक है, ये लेवल ध्यान रखना 1777.80। इसके नीचे आपको बढ़िया सेल साइड का ट्रेड मिल सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव। टाइटन और टूट सकता है क्या? जी हाँ, 2050 ये बहुत बड़ा सपोर्ट है और उसके नीचे टाइटन में तकलीफ जारी हो सकती है। ध्यान रखना, वेदांत आज फिसला है, रिवर्सल भी दिखा सकता है, मतलब इधर साइड यहाँ पर बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, आपको पकड़ना है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम या BPCL दोनों, एक 312 है एक 212 है, दोनों में आप ट्रेड बढ़िया ले सकते हो। HPCL को आपको सेलेक्ट करना है। IEX में बढ़िया ट्रेड मिलेगा, इस पर आपको फोकस करना है। SBI कार्ड में आपको ट्रेड मिलेगा, यहाँ पर भी आपको फोकस करना है। ठीक है, इधर साइड ट्रेड यहाँ पर मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लेवल्स की। लेवल्स को आप थोड़ा सा इस तरीके से देखा कीजिए कि ये एक रस्सी है। ठीक है, ये एक रस्सी है, इस पर कोई फिसल के गया, या जैसे पकड़ते हैं आर्मी वगैरह में, पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लटक के जाते हैं ना। अब ये बंदा अगर नहीं गिरा, ठीक है, तो आपको भरोसा होगा ना कि रस्सी मजबूत है, दूसरा बंदा गया नहीं गिरा, तीसरा गया नहीं गिरा। इसीलिए बोलता हूँ 20-22 दिन की बैक टेस्टिंग करो और उसके बाद आप उस लेवल पे बैठ करके पार करने की कोशिश करो। हाँ, चांसेस ये हैं कि हो सकता है आपको रस्सी पकड़नी ना आती और रस्सी छूट जाए या कुछ भी, तो वहाँ पर आप गिर जाओ, लेकिन फिर भी आपको ये भरोसा तो रहेगा कि ये रस्सी टूटेगी नहीं, मतलब कि लेवल्स मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। वो गलत हो सकते हैं, मार्केट उनको गलत प्रूफ कर सकती है, उसके लिए आपको रेडी रहना है। वही बात, मतलब छोटे मोटे एक्सीडेंट्स हो जाएंगे, लेकिन आपके साथ ये कंडीशन नहीं होगी कि लेवल्स ही काम करना बंद कर दिए एकदम से। आप उन पे फोकस करोगे, आपका फ़ायदा होगा। और ये बात मैं आपको इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि आपसे मैं 20-22 दिन की बैक टेस्टिंग करवाना चाहता हूँ, उसके बाद आप मुझे खुद आकर के थैंक यू बोलोगे। आई होप आप समझ गए। तो बैक टेस्टिंग आपको करनी है। निफ्टी के लेवल से नोट कीजिए, 15,348 खड़ी है। अब यार लेवल जिस हिसाब से आज वोलाटिलिटी बढ़ी है, लेवल्स बड़े बड़े आए हैं, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशन हम लोगों ने बिल्कुल सेम सा रखा है। तो इसलिए अगर ये जो लेवल्स बड़े हैं, आपको उनके बीच का अगर लेवल देखना है तो आप कल पिवट पॉइंट पर रिलाई कर सकते हो। बाकी अगर वोलाटिलिटी बढ़ी है, उस हिसाब से लेवल आया है, तो हम कुछ कर भी नहीं सकते। 15,461 ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल। 15,529, 15,603। ठीक है, नीचे गिरती हुई बाजार में 15,289, 15,222 सपोर्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। 146 ये 3 लेवल्स हैं एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स कल ज़्यादा अहमियत रखेंगे। अब देखो यार, हर कोई इंडेक्स टूट रहा हो तो बैंक निफ्टी कहाँ तक, कल बोल रहा था कि भैया ऊपर चलो, आज बेचारा खुद ही ज़्यादा गिर गया, क्या ही कर सकता है। चलिए लेवल्स नोट कीजिए। यहाँ पर 32,550 पे जो मार्केट खड़ी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीवियस टाइम्स में आप जाकर के देखोगे ये इंपॉर्टेंस रखता है लेवल। ठीक है, और यहीं से बाज़ार फिसल जाए तो फिर 32,000 भी आएगा, 30,000 की भी संभावना खुल जाएगी। अब 30,000 की संभावना बियर्स के लिए तो बहुत अच्छी रहेगी। बाकी आपको जो ट्रेड करना है वो लेवल्स पे फोकस रख करके करना है। 32,229 ये पहला लेवल रहेगा। ठीक है, और 31,989 ये दूसरा लेवल रहेगा सपोर्ट के रूप में। ठीक है, ऊपर जाती हुई बाजार में 32,788 और 32,981 ये 200 पॉइंट के दूरी पे ये लेवल्स हैं। अब आपको यहाँ पर जो तीसरा लेवल चाहिए वो 750 को आप मान लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 754 का लेवल आ रहा है, 755 भी मान सकते हो क्या, 31,750। और यहाँ पर जो आपके लिए रेजिस्टेंस खड़ा है वो 33,200 का है। ठीक है, तो ये आपको तीसरा रेजिस्टेंस मानना है। तो ये और ये लेवल्स आसान थे, ये लेवल्स आपके सामने कैलकुलेटेड बेसिस पे हैं। कल लेवल्स पे बिल्कुल रिलाई तो बिल्कुल करना है, लेकिन दूर दूर है, तो आपको पिवट पॉइंट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो देख लेना, क्योंकि वो आपको लगाना आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्कोप के बारे में, अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। तो दोस्त, इस मार्केट की जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो कमाल। आप में से बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं क्या करें, बाज़ार कितना गिर जाएगी। तो मैं आपको बार बार समझाता हूँ, कोई बंदा नहीं बता सकता बाज़ार कहाँ रुक जाएगी, कोई बंदा नहीं बता सकता बाज़ार कितना ऊपर चली जाएगी। आपको बीच में अपना बेस्ट पॉसिबल देते हुए मार्केट से हाथ जोड़ करके मांगना है, और मार्केट आपको देने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहेगी। मैं इतना कह सकता हूँ। ऐसी गिरावट है ना, इसको मार्केट ने बहुत देखा है। ठीक है, कई बार मार्केट 15%, 20% गिरी है, उसके बाद 40%, 50% भागी है। तो वो चीज़ आपको तभी मिलेगी ना जब आप सही जगह ख़रीदना समझोगे। और अगर आप
इन्वेस्टर और ट्रेडर में अंतर ही नहीं डिफाइन कर पा रहे हो, मजबूरी में होल्ड करते हो तो बोल्ड हो जाओगे। मानो मेरी बात, मैं बोल्ड हो चुका हूँ, इसीलिए आपको बताता हूँ। मेरी गलती से नहीं सीखोगे तो मेरी वीडियो देख करके कोई फ़ायदा है नहीं आपको। अभी इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। ग्लोबल मार्केट से अभी बिल्कुल फ्लैट संकेत हैं। ओपनिंग जहाँ पर भी हो आपको लेवल्स पे फोकस करना है, निफ्टी ट्रेडर सेटअप पे फोकस करना है। खुद का ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं उसके लिए आपके लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है, पहले से ही आप चैनल पे जा कर के देख सकते हो। कोई सवाल सुझाव हो तो वेबसाइट पे जाइएगा niftyindia.in, उसके बाद ड्रॉप योर क्वेरी के सेगमेंट में जाइएगा, नाम, ईमेल आईडी और अपना मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार।